और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 9वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और बता दें कि सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी लगातार जारी है। तो जो जिंदगी अंदर फंसी हुई है उनको बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। वैज्ञानिकों के मंथन के बाद 5 विकल्प तैयार किए गए हैं और इन विकल्पों के मद्देनजर ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की निगरानी में रेस्क्यू चलाया जा रहा है। रोबोट की भी यहां पर मदद ली जाएगी। RVNL, ONGC और इरकॉन को इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी की जा रही है। 5 विकल्प यहां पर मंथन के बाद निकले हैं जिन पर कार्य किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज टनल हादसे का 9वां दिन है। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रेस्क्यू लगातार जारी है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता सैयद आमिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। सैयद आमिर, देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 9वां दिन आज है और ऐसे में आज क्या अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ है कि आज अपडेट ये है कि आज 2-3 चीज़ें होनी है। पहली, कल रात में बताया गया है कि जो 50 मीटर जो ड्रिलिंग का सिस्टम है वो शुरू किया जा चुका है 50 घंटे के बाद, और अब जो है ड्रिलिंग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। यानी जो पाइप वाला सिस्टम था, कल नितिन गडकरी से मैंने खुद पूछा था कि क्या सबसे जो आपने 5 से 6 विकल्प दिए हैं उसमें सबसे बेहतर विकल्प आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो ड्रिलिंग सिस्टम है, जो जिसमें पाइप के जरिए अंदर हम फोर्स करके पाइप डाल रहे हैं, वो ड्रिलिंग सिस्टम ही सबसे कारगर साबित हो सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर वो कोलैप्स होता है तो उसके अलावा हमारे पास 5 विकल्प और हैं। यानी कुल मिलाकर 6 विकल्प की कल नितिन गडकरी ने बात की थी। और आज जो होना है आपको दिखाए, पहले हम साइट पे मौजूद हैं। सुबह से ही हम यहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या डेवलपमेंट है। अंदर लाइट्स जल रही हैं और काम शुरू हो चुका है। कुछ अधिकारी अंदर अभी थोड़ी देर पहले गए हैं और यहाँ से हम जो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि पाइप जो है, जो खाने का पाइप है, पहले क्या था कि हम ऑक्सीजन पाइप के जरिए सूखा खाना भेज रहे थे, लेकिन अब जो पाइप है बेसिकली वो अंदर जा चुका है, जो खाने का पाइप होगा जिसमें हम अनाज यानी दाल, चावल, सब्जी, रोटी और इसके अलावा फ्रूट्स भी हम भेज पाएंगे। ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो पैक करके जो है भेजी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के लाइफ सपोर्ट इसको कहा जाता है। यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, जिसमें खाना जो है बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, तो वो सारी चीजें जो है अब पहुंच रही है। ऑक्सीजन पहले से ही पहुंच रही है, सूखा खाना पहले से ही पहुंच रहा था, लेकिन अब जो है कैमरे भी अंदर भेजे जाएंगे। आज ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि कैमरे अंदर भेजे जाएंगे और लाइव कैमरे अगर भेजे जाते हैं तो कम से कम जो अंदर मौजूद मजदूर हैं उनकी लाइव रिकॉर्डिंग जो है की जा सकती है, लाइव हेल्थ चेकअप किया जा सकता है, मॉनिटरिंग की जा सकती है उन तमाम मजदूरों की जो 41 मजदूर हैं। इसके अलावा 6 ऑप्शन कल नितिन गडकरी ने बात की थी। हालांकि ये इंजीनियर्स जो है वो 5 विकल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी ने 6 विकल्प की बात की थी। और वो विकल्प क्या है ये मैं बता देता हूं। पहला तो ये कि एक दो ड्रिल, मिडिल में एक ड्रिल जो पहले से किया जा रहा है वो ऑप्शन है ही है, उसको सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है। दूसरा ये कि जो आप ये टनल देख रहे हैं, इनके साइड से ड्रिल करके हॉरिजॉन्टल, इनके साइड से ड्रिल करके हॉरिजॉन्टल जो है पाइप डालने की बात की जा रही है। इसके साथ में आपको पहाड़ पे दिखाते हैं, पहाड़ से जो बाकायदा BRO ने एक रोड बनाई है। आज वो रोड कंप्लीट हो जाएगी और आज एक मशीन भी ऊपर जाएगी पहाड़ के ऊपर, वो ड्रिलिंग करना शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं साइड से 3 पहाड़ के ऊपर साइड से 3 जगहों से और अंदर टनल के अंदर 3 जगहों से अंदर जाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर 6 विकल्प खुले हुए हैं। इंजीनियर्स कह रहे हैं कि हम 5 विकल्प पे काम कर रहे हैं, उसी में हमें सफलता मिल जाएगी। नितिन गडकरी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि 2.5 दिन में ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन जो अभी गति लग रही है उससे ऐसा लगता है, जो हमारी विशेषज्ञों से बातचीत हुई है उनसे ऐसा लगता है कि करीब 4 से 5 दिन लग सकते हैं अभी भी। लेकिन जब सरकार ये कह रही है कि हम 2.5 दिन में निकाल लेंगे तो हम सरकार की ही बात मान लेते हैं, क्योंकि पिछले 9 दिन, आज 9वां दिन है। आप सोचिए 220 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है और लगातार जो है ऑप्शंस फेल होते जा रहे हैं। ऐसे में आखिर कब जो मजदूर है निकल के आएंगे, उनके परिजनों ने ये देखा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, साइड से ड्रिलिंग की जा रही है, तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी चुनौती क्या है सबसे बड़ी?
देखिए, मैं आपको बताता हूँ चुनौती क्या है, क्योंकि टनल को मैंने काफ़ी कवर किया है। मैंने हिमालय का टनल को कवर किया है और इसके अलावा साउथ की तमाम टनल्स को हमने कवर किया है और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को मैंने कवर किया है। दिक्कत ये होती है कि जब इस तरह के पहाड़ होते हैं तो उसमें आपको पता नहीं होता कि सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक कहाँ पर है, और जब आप ड्रिल करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो आपको सॉफ्ट के साथ में एक हार्ड रॉक मिल जाती है, और वो परेशानी करती है, क्योंकि आपकी एक कैपेसिटी है मशीन की, और वो कैपेसिटी इतनी है जितनी सॉफ्ट रॉक को वो झेल सके। लेकिन अगर हार्ड रॉक मिलती है अंदर तो वो बाधा क्रिएट करती है। फिर उसके लिए एक दूसरी मशीन हमें अल्टरनेट के तौर पे मंगानी पड़ती है, जो कि अभी तक मंगाई गई है। एक मशीन ऑलरेडी अंदर जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो यहाँ के पहाड़ हैं ये दरकने वाले पहाड़ हैं। यहाँ पर काम करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के पहाड़ों को एक दरकने वाले पहाड़ कहा जाता है। कहाँ पर वो सॉफ्ट है, कहाँ पर हार्ड है, इसका अंदाजा नहीं लगता। इसीलिए आज जो है बताया जा रहा है शाम तक जो है रोबोट्स लाए जाएंगे। रोबोट क्या करेंगे? रोबोट दरअसल यहाँ के जो जियोग्राफी है उसमें जो खासतौर पे पहाड़ है उसमें हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक कहाँ पर है उसका वो पता लगा करके इंडिकेशन देंगे कि मशीन को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और अगर बढ़ना भी है तो अगर हार्ड रॉक आती है तो उसका सुझाव देगा वो कि क्या किया जा सकता है। तो इस तरह से अब रोबोट की भी मदद जो है इस पूरे ऑपरेशन में ली जाएगी। तो जद्दोजहद जारी है, 41 जानों को बचाना है। लेकिन अभी तक जो हफ्ता भर बीत गया था, 7 दिन जो बीते थे, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर जो लोग मौजूद हैं वो इसी कपड़े में मौजूद है जिस ड्रेस में वो गए थे, वही चीज उनके पास है। सोने के लिए कोई व्यवस्था उनके पास है नहीं। रात में किस तरह से वो अपने आप को फ्रेश करते होंगे, सुबह के लिए फ्रेश कैसे होते होंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए जगह बहुत ज्यादा है, जगह करीब अंदर जहां फंसे हुए हैं जवान, जो मजदूर हैं अंदर जहां फंसे हुए हैं, वो करीब 60 मीटर की डेब्री है। 60 मीटर की डेब्री उस तरफ जो है करीब 2 किलोमीटर का स्पेस है, यानी 2 किलोमीटर का खाली स्पेस है जहां पर वो मूवमेंट कर सकते हैं कम से कम। ये चीज ठीक है, लेकिन रात में सोते कैसे होंगे, रात में किस तरह से वो अपने रात बिताते होंगे, या सुबह उठने के समय में उनको अगर पानी नाश्ता या कुछ भी चाहिए होता होगा तो वो कैसे मिलता होगा। तो ये अपने आप में बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो जब निकलेंगे तो उनकी हालत से पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपने दिन काटे, कैसे उन्होंने अपनी रात काटी है। जाहिर तौर पर किसी को कमरे में अगर बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि 6 से 7 दिन तुम उसमें रह लो, तो उसका मेंटल जो है, उसका दिमागी हालत जो है संतुलित नहीं रहता है। लेकिन आमिर, और ऐसे में ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमने देखा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, नितिन गडकरी पहुंचे, जनरल वीके सिंह पहुंचे, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ये कड़ी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जो जिंदगी अंदर फंसी हुई है, उनके भीतर संयम कैसे रखा जाए, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और जो जाहिर तौर पे जब आप इतने दिनों से एक अंधेरे में एक जगह पे हो, हालांकि लाइट की व्यवस्था है वहाँ पे, और फ्रेश एयर देने की कोशिश की जा रही है। फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर दम घुटने लगता है जब आप इस तरह से बंद हो जाते हैं। इसलिए फ्रेश एयर जो है प्रॉपर तरीके से इस पाइप के जरिए प्रॉपर दी जा रही है। ये तो बात ठीक है, लेकिन अंदर कब तक कोई इंसान रह करके अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर के एक ही कपड़े हैं, बिना नहाए मतलब किसी भी तरह से फ्रेश नहीं हो पाना अपने आप में उनकी हेल्थ को लेकर के एक इशू क्रिएट कर सकता है। उनकी दिमागी हालत जो है, उनका मेंटल स्ट्रेस उनके ऊपर आ सकता है, और ये भी वो सोच सकते हैं कि आखिर हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। हालांकि बीच बीच में उनके परिजन यहाँ पे आते हैं, और वो जब बाहर आते हैं, मीडिया से जब बात करते हैं उनके परिजन, तो वो कहते हैं कि हमारी भैया से बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक हैं, और उनसे बात करके हमने हालांकि ना फोन पे बात हो रही है ना किसी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ एक पाइप के जरिए जो है आवाज से बात हो रही है। मतलब पाइप के जरिए आप एक पाइप से बोलते हैं, दूसरे पाइप पे आवाज आती है, तो उस पाइप से बात होती है, और इधर से नाम पूछा जाता है, वो अपने नाम बताते हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये वही बोल रहे हैं जो हमारे बेटे हैं, या हमारे भाई हैं, या हमारे पति हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर अभी कितना वक्त लगेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीते कई दिनों से हमें कहा जा रहा है कि 2 दिन में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, 3 दिन में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा है, ऑपरेशन वहीं का वहीं रहता है। तो प्लान कई तरह के विफल हो चुके हैं, लेकिन अभी प्लान पर काम चल रहा है। कल नितिन गडकरी जब से आए हैं उसके बाद से काम बड़ी तेजी से हो रहा है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा हो सकता है। जी।
निश्चित तौर पर आमिर, और ऐसे में 9वां दिन क्योंकि आज है, दिन लगातार बीतते जा रहे हैं। सवाल यही क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्लान ए फेल हुआ, उसके बाद प्लान बी एग्जीक्यूट किया गया, ऑगर मशीन मंगवाई गई, ड्रिलिंग की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। बीते दिनों भूकंप भी आया और ये माना जा रहा है कि एक छोटी सी भी चूक यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत जो बड़े हादसे को दावत दे सकती है। देखिए, हादसे को दावत दे सकती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 41 जिंदगियों की जान बचानी है, उसको किसी भी हालत में बचाया जाएगा, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा, जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने यह भी कहा, और पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि हम किसी भी हालत में अपने 41 भाइयों को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वो 6 विकल्प उन्होंने दिए हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, प्रकृति से आप निपट नहीं सकते इतने आसानी से। उसमें यह भी है कि आपके इस टनल के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मनोदशा क्या है इस समय, वो भी आप नहीं समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि फिर आपके पास उपाय क्या है? उपाय यही है कि आप हैवी मशीनरीज जो है, मैक्सिमम हैवी मशीनरीज को यहां पे ला करके साफ तौर पे उसको डिप्लॉय करें और युद्ध स्तर पर काम करें। युद्ध स्तर पर, अगर युद्ध स्तर पर काम नहीं हुआ तो ये जान लीजिए कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए इसको हमें पहले से तय करके रखना होगा। तो ऑपरेशन में शुरुआत में जो है हमें लगा कि कहीं ना कहीं ढिलापा बढ़ता गया है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि सभी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, कोई सूचनाएं प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही थी। मैंने खुद नितिन गडकरी से इस बारे में बात की कि सर, सूचनाएं जो हैं वो गलत तरीके से आ रही हैं, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। हम सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग अधिकारियों से पूछ रहे हैं, तो उनके पास से जो जवाब मिल रहे हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं। तो कम से कम एक ऑथेंटिक सोर्स जो है सूचनाओं का होना चाहिए, ताकि हम एक रिपोर्टिंग के जरिए सही सूचना जो है पहुंचाए जा सके। तो कुल मिलाकर के एक ग्रुप है जिसके जरिए जो है सूचनाएं दी जा रही है, ताकि हम परिजनों को सही सूचना दे सकें। तो कुल मिलाकर के ये भी है कि अब जो है काम में तेजी जरूर है, लेकिन फिर वही बात है कि वक्त कितना लगेगा इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, ये अभी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, रास्ते बहुत सकरे हैं, यहां से मशीन लाना, अगर हम देहरादून से भी मशीन लाते हैं, कोई हैवी मशीन, यहां तक पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लगता है। तो अब सीधे यह है कि जो कुल मिलाकर जो हवाई पट्टी पे मशीनें अगर दिल्ली या कहीं से भी आ रही हैं, तो उनको यहां पर लाने के लिए सही तरीका है कि एयरपोर्ट से बाकायदा उसको देहरादून से और या उत्तरकाशी से जो है यहां तक लाने के लिए व्यवस्था जो है की जाए, और वो व्यवस्था की गई है, तभी मशीनें यहां पे आ पाई हैं। तो जल्दी मशीनें आए, जो मशीनें लानी है उनको एडवांस में यहां रखा जाए, वैकल्पिक तौर पे भी मशीनें यहां पे रखी जाए, ताकि एक मशीन खराब हो दूसरी मशीन रखी जाए। तो ये सब चीजें रखनी पड़ेंगी, तभी ये काम हो पाएगा, वरना बहुत देर हो रही है। 9वां दिन है आज, जरा सोचिए 9 दिन से लगातार ये लोग फंसे हुए हैं और क्या हालत होगी अंदर, ये अंदर के लोग ही समझ सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर